Assalamu alaikum everyone. My name is Faraz Najib and I am your course instructor for EVS Instagram marketing course. और इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत मज़ेदार बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ लर्न करने वाले हैं, वो है कंटेंट प्लानिंग। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगा इंस्टाग्राम के मुख्तलिफ पोस्ट की टाइप्स के हवाले से। तो कंटेंट प्लानिंग जो है वो हम बड़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और कंटेंट प्लानिंग चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट क्रिएट करें, उसकी बेसिक्स हमेशा सेम रहती हैं। तो हम सबसे पहले एक बेसिक कन्वर्जन फनल के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारी पोस्ट टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पोस्ट टाइप्स क्या होती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, किस तरह की पोस्ट जो है वो आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी बताया था कि इंस्टाग्राम के ऊपर इमेजेस, वीडियोस, स्टोरीज़, जिसको आप हाईलाइट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लाइव और IGTV, जो कि एक नया फीचर है, जो लेटेस्ट फीचर है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम TV वो। तो ये 5 किस्म की आपका जो मटेरियल है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए, अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट को बेसिकली प्लान किस तरह से करना है, अपने कंटेंट की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी है। और आफ्टर वी आर डन विद द प्लानिंग एंड मेकिंग द स्ट्रेटजी, हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं और उनको हम स्ट्रेटजी के अंदर किस तरह से फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट प्लानिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। जो कंटेंट प्लानिंग है उसके लिए आपको बेसिक कंटेंट मार्केटिंग की फ़नल को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। एंड वंस अगेन ये बेसिक है बिल्कुल मार्केटिंग की, इसके बगैर आप मार्केटिंग कर तो सकते हैं लेकिन इट वोंट बी दैट एफिशिएंट, यू वोंट बी नोइंग कि आप कर क्या रहे हैं, इट विल बी अ फ्लूक। तो सबसे पहले तो हम एक फ़नल को कंसिडर करते हैं। अगर आप साइंस लैब में कभी गए हो तो आपने देखी होगी कि एक वी शेप फ़नल होती है, जिसके अंदर ऊपर जो है वो सब्सटेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ड्रिपर के थ्रू ड्रिप करके थोड़ा सब्सटेंस जो है वो उससे बाहर आता है। या आप सिंपली इस इमेज को देख लें, आपके सामने है कि ऊपर से वो ब्रॉड है, दरमियान में आके वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है, बॉटम के आके वो बिल्कुल नैरो हो जाती है। तो बेसिकली जो कंटेंट मार्केटिंग की फ़नल होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। उसके अंदर एक टॉप होता है, देन वी हैव मिड, देन वी हैव बॉटम। तो टॉप ऑफ द फनल या टोफू, देन मिड ऑफ द फनल या मोफू, देन बॉटम ऑफ द फनल या बोफू भी इसे कहा जाता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉप ऑफ द फनल के अंदर हमारे पास क्या है। टॉप ऑफ द फनल के अंदर आपके पास अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस के अंदर वो कंटेंट शामिल होता है जो कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, किसके बारे में, ईदर अबाउट द ब्रांड और द प्रोडक्ट। तो लेट्स से इफ आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट दैट नो वन नोज अबाउट, आई हैव इन्वेंटेड अ न्यू थिंग, तो मुझे मार्केट को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट क्या है। या इट इज़, लेट्स से आप एसेंशियल ऑयल्स अगर सेल कर रहे हैं तो पीपल डोंट नो अबाउट दैट मच, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस स्टेज के अंदर डिस्कशन करनी पड़ेगी, अपनी पोस्ट के थ्रू लोगों को बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है। या लेट्स से कि आप डेली रूटीन की कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, लेट्स से मैं एक स्वेटर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक स्टोर है जिसका नाम मैंने बना दिया फराज फैशन वेयर और आई एम सेलिंग दिस स्वेटर। तो फिर मेरी अवेयरनेस स्टेज में क्या आएगा, फिर आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट कि स्वेटर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज दिस इज ऑब्वियस, लोगों को पता है कि स्वेटर क्या होते हैं, क्यों होते हैं। At the awareness stage, I'll be talking about my brand. I'll be discussing, about my brand. I'll be trying to, advocate about my brand. Trying to create that kind of premium touch अपनी पोस्ट के अंदर, जहाँ से लोगों को लगे कि हाँ यार ये भी एक नया ब्रांड है जो कि मार्केट के अंदर है। एंड टेल पीपल के हम करते क्या हैं, मैं लोगों को बताऊंगा मैं एक अपेरल का ब्रांड हूँ और विंटर्स के अंदर हमारी नई कलेक्शन आई है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, थिंग्स लाइक दैट। मैं सिर्फ लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। मैं लोगों को बिल्कुल भी इस वक्त एट दिस स्टेज ऑफ द मार्केटिंग मैं लोगों को पुश नहीं कर रहा टूवर्ड्स टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। बेसिकली जब भी आपका एक यूज़र एक अननोन यूज़र आपके फनल में आता है तो वो एंटर स्टेज से होता है, जब उसे या तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता या ब्रांड के बारे में कुछ नहीं पता। ही गेट्स टू नो अबाउट द प्रोडक्ट और द ब्रांड फर्स्ट, और मे बी बोथ। तो सबसे पहले तो मुझे पता चला जी ना, आप ये फराज अपेरल एक नया बंदा मार्केट के अंदर आया है, मैंने देखा, मैंने उसे प्रॉब्ली पेज को फॉलो कर दिया। अब मैं उनके टॉप ऑफ द फनल के अंदर आ गया हूँ, जिसके अंदर आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे बिकॉज इट्स ब्रॉड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन स्टेज क्या है, क्या आई एम थिंकिंग कि शुड आई ट्राई दिस ब्रांड और नॉट,
इज़ इट वर्थ वाइल और नॉट। तो यहाँ पे मेरे पास वो कंटेंट आ जाएगा, लेट्स से मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल सकता हूँ प्रोडक्ट रिव्यू की, जहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि यार मैंने ये वीडियो मैंने एक स्वेटर ख़रीदा है, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद इट। या मैं अपने स्क्रीनशॉट्स लेके उसकी कंबाइन करके उसकी एक वीडियो बना सकता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर सकता हूँ अपने जेन्युइन कस्टमर्स के रिव्यूज़ के हवाले से। और या मैं लोगों से अपने यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट डिस्कस कर सकता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट के जहाँ जहाँ पे मार्केट के अंदर एज है मेरे प्रोडक्ट को, मैं वो डिस्कस कर सकता हूँ। या सिंपली अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार ये स्वेटर है फराज अपैरल का, एंड इट हैज़ अ लवली स्टफ, that is in consideration stage. If I say okay, it's warm, that is in consideration stage, because at that point you're not telling people who Faraz Apparel are. At that point you are talking about a certain product and you are advocating that product. You are saying कि यार इसके अंदर ये certain qualities हैं, and if you are thinking about buying it, you're doing the right thing. फिर आपने बेसिकली क्या किया, यहाँ से अगर यहाँ पे सॉल्व हो गए तो एक सर्टेन अमाउंट को आपने पुश कर दिया कन्वर्जन्स की तरफ, जहाँ पे वो अब सोच रहा है कि यार हाँ चीज़ तो अच्छी लग रही है, लेट्स बाय इट। ये वो जगह है जहाँ पे आपने लोगों को पुश करना है टुवर्ड्स बाइंग योर प्रोडक्ट। और व्हाट यू डू देयर इज़ कि आप यहाँ पे कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं अबाउट प्राइसेस, या मैं लेट्स से सेल्स का कंटेंट यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ कि लेट्स से कि मैं कह सकता हूँ कि यार इट वाज 4399 बट नाउ यू कैन बाय इट फॉर 1999 बिकॉज वी आर हैविंग दिस ह्यूज सेल गोइंग ऑन across our website, and check out our more products there as well, and blah blah blah. This is the kind of post that is conversion. Now the most important thing here is कि आपने अवेयरनेस स्टेज पे कन्वर्जन की बात नहीं करनी, कन्वर्जन स्टेज पे अवेयरनेस की बात नहीं करनी, कंसिडरेशन स्टेज के ऊपर कंसिडरेशन की ही बात करनी है, अवेयरनेस या कन्वर्जन की बात नहीं करनी। आपने टॉप के जब आप कंटेंट प्रोड्यूस करें तो हमेशा उसे अवेयरनेस के हवाले से ही सोच के बनाना है। तो कोई भी पोस्ट बनाने से पहले, कोई भी कंटेंट डिज़ाइन करने से पहले, वी नीड टू नो आवर ऑडियंस फर्स्ट। रैंडमली बात नहीं करनी। हमें ऑडियंस का पता है कि यार अभी मैं टॉप ऑफ द फनल के ऑडियंस से बात कर रहा हूँ तो मैंने ये बात करनी है। अब मैं मिड ऑफ द फनल से बात कर रहा हूँ, कंसिडरेशन की बात करनी है, मैंने ये बात करनी है। कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ तो अब मैंने ये बात करनी है। और ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है कि किस ब्रांड को अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, किस ब्रांड को कंसिडरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, कन्वर्जन की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप इनिशियली आप एक ब्रांड लॉन्च के ऊपर वर्क कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि हमेशा अवेयरनेस और कंसिडरेशन की तरफ जाएं इनिशियली फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स और सो। प्रॉब्ली कुछ ब्रांड जो हैं वो 3 से 6 महीने जो है वो अवेयरनेस और कंसिडरेशन के ऊपर काम करते हैं और फिर फाइनली वो कन्वर्जन की बात करते हैं। तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली अवेयरनेस स्टेज से या कंसिडरेशन स्टेज से भी डेवलप करके कन्वर्जन स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो उसको कन्वर्जन्स को पुश नहीं करते। प्लस इसका एज ये होता है कि मार्केट को ये फील नहीं होता दैट यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू सेल योर प्रोडक्ट्स, विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड थिंग। लास्ट जो इसके अंदर कंटेंट प्लानिंग के अंदर चीज़ आती है वो आपका कंपैरेटिव एनालिसिस आता है। तो लेट्स से कि अगर मैंने एक सर्टेन प्राइस रेंज की बात की है और मैं अपैरल के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं जाके देखूँगा मोनाक का पेज, मैं जाके देखूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर रॉयल टैग का पेज, मैं जाके देखूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर आउटफिटर्स का पेज, मैं देखूँगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर सेलिंग देयर स्वेटर्स, एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट बेटर कॉन्टेंट देन दैम, क्योंकि मैं उनको कम्पीट कर रहा हूँ। दोज आर माई डायरेक्ट कंपैरेटर्स। तो सबसे पहले आपको कंपैरेटर अपने ढूंढने हैं कि आपके एक्चुअल में कंपैरेटर कौन है, और उसके बाद उनके कंटेंट को स्टडी करना है कि उनके कंटेंट से मुझे बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस करना है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। चलिए हम थोड़ा सा कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इमेजेस हैं। इमेजेस हमेशा इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्वायर की सूरत में आपको नज़र आएंगी। इंस्टाग्राम के ऊपर इमेज जो है वो स्क्वायर के ऊपर अगर आप एज अ स्क्वायर अपलोड कर रहे हैं तो 1080 बाई 1080 पिक्सल इज़ द आइडियल साइज़ बेसिकली। तो अगर आप 960 बाई 960 करते हैं वो भी स्क्वायर ही होगा, लेकिन द रिकमेंडेड पिक्सल साइज इज़ 1080 बाई 1080। तो आई वुड प्रेफर आई रिकमेंड यू टू कीप इट दैट वे। अगर आप एक लैंडस्केप में इमेज अपलोड कर रहे हैं होगी वो भी स्क्वायर में ही नज़र आएगी। ऊपर उसके ऊपर या नीचे ब्लैक या वाइट कलर की या जिस भी कलर की आप चाहेंगे वो आपको बॉर्डर लगाना अलाउ करेगा। वो रेकमेंड की जाती है 1080 जो कि उसके स्क्वायर का साइज़ को फुलफ़िल करेगा, और जो हाइट है उसको 566 पिक्सल्स के ऊपर रिकमेंड किया जाता है रखने के लिए। दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, बेसिकली स्क्वायर भी लगा सकते हैं, उसको जूम आउट करें, ट्राई टू फिट इन द सर्कल, दैट इज़ द वे टू डू इट।
अदरवाइज 1350 बाई 1080 पिक्सल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज़ द आइडियल वे टू डू इट।